अब हमारा नया अध्याय है अध्याय 3। ठीक है, अध्याय 3 में है एक चर का द्विघात समीकरण। ठीक है, जिसने भी अध्याय 1 और 2 नहीं देखा है वे हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। वहाँ हम लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करिएगा तो सीधा आपको अध्याय 1 और अध्याय 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो अध्याय 3 प्रश्नावली 1 का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि वर्ग समीकरण कौन होता है। ठीक है, जब भी हमारा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म पे रहता है वो क्या रहता है, हमारा एक वर्ग समीकरण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये x² वाला कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब हमेशा स्क्वायर वाला आना चाहिए, क्योंकि वर्ग समीकरण बोल रहा है तो ये क्या है, हमारा वर्ग है, इसलिए क्या आना चाहिए, x² वाला आना चाहिए। और ये जीरो होगा तो चल जाएगा, लेकिन ये x कभी भी क्या नहीं होगा, करनी में नहीं होना चाहिए, करनी में नहीं होना चाहिए, या x घात 1/2 नहीं होना चाहिए। यदि ये टर्म्स आ गए तो ये क्या नहीं होगा, वर्ग समीकरण नहीं होगा। ठीक है, ये इतना बात ध्यान रखते हैं और हम सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमको बताना है कि ये वर्ग समीकरण है कि नहीं है। तो ये इस फॉर्म पे है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या है, x² है, यहाँ पर भी x है, दोनों प्रॉपर है, तो ये क्या है, हमारा एक वर्ग समीकरण है। ठीक है, यह क्या है, एक वर्ग समीकरण है। वर्ग समीकरण है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, x² प्लस 1/x इक्वल टू 1। ठीक है, इतना दिया हुआ है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट नहीं बता पाते ना। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि यहाँ पर हम नहीं देख सकते डायरेक्ट कि ये वर्ग समीकरण है कि नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले क्या लूँगा, एलसीएम लूँगा, इस दोनों का एलसीएम x आ गया, x गुणा इधर होगा x³ प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, इसका गुणा इधर हो जाएगा तो x घात 3 प्लस 1 बराबर x। इस x को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x घात 3 माइनस x प्लस 1 बराबर 0। देखो यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया, कितना आना चाहिए था वर्ग समीकरण के लिए, 2 आना चाहिए था। ठीक है, तो अतः यह वर्ग समीकरण नहीं है, वर्ग समीकरण नहीं है। ऐसे हमको पहले इसको सॉल्व करना है, फिर देखना है कि ये है कि नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन 9x² माइनस 100x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा प्रॉपर है, 9x² x² दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो ये क्या है, हमारा एक वर्ग समीकरण है। अतः यह वर्ग समीकरण है। ठीक है, वर्ग समीकरण है, समीकरण है। ठीक है, अतः यह वर्ग समीकरण है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है x² माइनस 3 √x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर मैं क्या नहीं आना चाहिए बोला था, करनी में नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ गया, करनी में आ गया, तो ये क्या है, हमारा बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है तो वर्ग समीकरण भी नहीं होगा। अतः यह वर्ग समीकरण नहीं है, वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा x माइनस 2/x इक्वल टू माइनस x। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x एलसीएम आ जाएगा, x लघुत्तम आ जाएगा, x का गुणा इधर होगा x²
-2 बराबर -x, इसका गुणा इधर होगा x² -2 बराबर इसका गुणा इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा -x²। इस -x² को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा x² -2, ये इधर आएगा तो प्लस x² इक्वल टू 0। तो x² और x² क्या हो जाएगा 2x² -2 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, एक वर्ग समीकरण है। ठीक है, ये क्या है, एक वर्ग समीकरण है। अतः यह वर्ग समीकरण है। हम यहाँ से देखते तो यहाँ पर लग रहा था कि वर्ग समीकरण नहीं होगा, लेकिन इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया 2x² -2। मैं बोला हूँ कि ये 0 हो सकता है। ठीक है, ये 0 हो सकता है, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x² वाला जो टर्म्स है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन हमको क्या देखना है, ये 2x² वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो 2x² -2, x वाला टर्म्स नहीं है तो नहीं है, बराबर 0। तो यह क्या है, एक वर्ग समीकरण है। छठवां क्वेश्चन है हमारा, करनी 5x² -3x प्लस 1/2 बराबर 0। ठीक है, यही है। तो यहाँ पर x² तो दिया हुआ है और यहाँ पर भी x दिया हुआ है। ये करनी जो है 5 में लगा है तो इसका कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ देखना है x² और x देखना है। ठीक है, तो x² और x प्रॉपर दिया हुआ है, तो ठीक है, ये भी क्या होगा, यह वर्ग समीकरण है, यह वर्ग समीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन है हमारा, x² -10x इक्वल टू 0। तो ये भी x² और x दिया हुआ है, ये c वाला टर्म 0 है यहाँ पर, तो ये भी क्या है, एक वर्ग समीकरण है। यह वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, तो x + y बराबर 10। ठीक है, तो x + y बराबर 10, तो यहाँ वर्ग है क्या, नहीं है, अतः यह वर्ग समीकरण नहीं है, वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, x + y दिया है तो यह वर्ग समीकरण नहीं है। अब देखते हैं हम 9वां क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, x + 5 बराबर 7, तो ये क्या हो जाएगा, x 5 उधर जाएगा तो 7 - 5, तो x बराबर 2। तो ये क्या है, वर्ग समीकरण है, यहाँ पर घात 2 है क्या, नहीं है, अतः यह वर्ग समीकरण नहीं है, वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, वर्ग समीकरण नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, x - 8 बराबर 0। तो x से गुणा कर दो, x² - 8x बराबर 0। तो ये क्या है, स्क्वायर है और यहाँ पर x दिया हुआ है, तो अतः यह वर्ग समीकरण है, यह वर्ग समीकरण है। ठीक है, ये हमारा हुआ प्रश्नावली 1। ये प्रश्नावली 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।